दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडिया के बिगेस्ट यूट्यूबर फैक्टेज के रिसेंट क्वांटम मैकेनिक्स वाले वीडियो के। दोस्तों शायद उन्होंने काफी कोशिश की होगी क्वांटम मैकेनिक्स को समझने की एंड अपने व्यूअर्स तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, बट अनफॉर्चुनेटली उनके सारे के सारे पॉइंट में किसी न किसी तरह का मिसकंसेप्शन आ गया है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं मिसकंसेप्शन को दूर करने की कोशिश करेंगे अलॉन्ग विद सम प्रीटी माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते थे क्वांटम फिजिक्स के बारे में एंड उसके बाद हम आगे चल के उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो आर यू गाइस रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्टिकल जिसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल एवर डिस्कवर्ड भी माना जाता है, उसको पार करके और भी अंदर जाओगे तब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इस स्टेज पर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होता है, वेव होता है। मतलब एट द बेसिक लेवल इस दुनिया में कुछ भी सॉलिड नहीं है, क्योंकि दुनिया का जो एसेंस है वही सॉलिड नहीं है, वो एनर्जी है, वेव है। दोस्तों जहां तक स्टैंडर्ड मॉडल का सवाल है, ये सभी पार्टिकल्स जैसे कि क्वार्क, न्यूट्रिनो या इलेक्ट्रॉन, ये सभी यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स में से एक हैं। यही रीजन है कि हम इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं एंड हमारे यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज इन्हीं पार्टिकल से मिलकर बना है, एक्सेप्ट डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करती। स्टैंडर्ड मॉडल अभी हमारे ग्रेविटेशनल एस्पेक्ट को किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट एनीवेज स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक इन सभी पार्टिकल्स का साइज 0 होता है, जो कि हमारे दूसरे थ्योरीज के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में एंड इस वजह से स्ट्रिंग थ्योरी पार्टिकल्स का एक फाइनाइट साइज होता है, एक फाइनाइट नॉन जीरो साइज होता है। दोस्तों यहाँ ये बात भी सही है कि पार्टिकल्स का इमर्जेंस एनर्जी की वजह से होता है। जैसे कि अगर हम क्वांटम फील्ड थ्योरी जिसके ऊपर अपना स्टैंडर्ड मॉडल बेस्ड है, उसमें भी पार्टिकल्स का इमर्जेंस इन क्वांटम फील्ड्स में वाइब्रेशन जो कि एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस होता है उसी की वजह से है। तो स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी में ये चीज़ बदल जाती है, जहाँ पे हम क्वांटम फील्ड्स को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वांटम फील्ड थ्योरी हो या स्ट्रिंग थ्योरी, इन दोनों में वेव पार्टिकल डुअलिटी हमेशा परसिस्ट करता है एंड इस वजह से आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम को एग्जैक्ट सेम टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब कई बार वेव पार्टिकल डुअलिटी को हम मिस इंटरप्रेट कर देते हैं इस तरह से कि एक पार्टिकल वेव एंड पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, बट नो, क्वांटम फिजिक्स में हर फंडामेंटल पार्टिकल एक वेव की तरह ही बिहेव करता है। अब रियल लाइफ में ये वेव एस्पेक्ट हमें क्यों नहीं दिखाई देता है उसे हम वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, सो स्टिक अराउंड टिल द एंड। तो इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में कोई भी चीज एक्चुअल में सॉलिड नहीं है। मतलब सॉलिडिटी इज एन इल्यूजन, जो कि साइंस की दुनिया की एक बहुत ही फेमस कोट भी है। और ये बात हमें रियलिटी को स्कैन करने के बाद ही मालूम होती है, उसे डीपली देखने के बाद ही मालूम चलता है ये फैक्ट। तो ये दुनिया आपको सॉलिड तो दिख रही है, पर एट द बेसिक लेवल इट्स नॉट एक्चुअली सॉलिड, बस आपका माइंड उसे सॉलिड रूप में आपको दिखाता है। दोस्तों सॉलिडिटी इज एन इल्यूजन, दिस इज अ फैक्ट, बट इसका जन्म क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से नहीं बल्कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स की वजह से है। हर एक एटम का बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से हर एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट और रिपेल भी करता रहता है। जब हम एक किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमें एक रिपल्सन फील होता है, जिससे ये सॉलिडिटी वाला इल्यूजन क्रिएट होता है। जैसे आप लैपटॉप या मोबाइल किसी भी चीज को टच करो तो आपको एक फील होता है कि कोई चीज आपको बाहर की ओर धकेल रही है। ये धक्का किसी और चीज की वजह से नहीं बल्कि दूसरे ऑब्जेक्ट में मौजूद एटम्स एंड उसके द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है। दोस्तों यहाँ पे हमारा ब्रेन रियलिटी को बदल नहीं रहा एंड ना किसी तरह से अफेक्ट कर रहा है। रियल वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स पूरी तरह से अप्लाई नहीं होते हैं एंड इसका सिंपल सा रीजन है क्वांटम डिकोहेरेंस। सो इन दी एंड सॉलिडिटी का इल्यूजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से बनता है, ना कि हमारा ब्रेन उसे दिखाता है। नंबर 6, क्वांटम इंटैंगलमेंट। जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब वो एक तरह से इंटैंगल्ड रिलेशनशिप बना लेते हैं। जी नहीं, इंटैंगलमेंट का जन्म इस वजह से नहीं होता कि दो पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, बल्कि कॉन्जर्वेशन लॉ की वजह से होता है। लाइक अगर आप किसी भी पार्टिकल 2 फोटोन में बदलते हो किसी प्रोसेस या क्रिस्टल का यूज करते हुए, तो वो दोनों फोटोन जो प्रोड्यूस होंगे वो एक खास तरह के कॉन्जर्वेशन लॉ को ओबे करेंगे, लाइक कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज एक्सेट्रा। एंड इस वजह से जब तक हम उनके एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम को मेजर नहीं करते एंड जब तक वो अपने सुपर पोजिशन स्टेट में है, तभी तक ये दोनों पार्टिकल्स इंटैंगल्ड हैं। जैसे ही हम मेजरमेंट करेंगे इन दोनों पार्टिकल्स का सुपर पोजिशन ब्रेक हो जाएगा एंड इस वजह से दोनों का इंटैंगलमेंट भी ब्रेक हो जाएगा। दोस्तों ये मिथ आपको कई जगह पढ़ने को मिल सकता है कि क्वांटम इंटैंगलमेंट में एक पार्टिकल की स्पिन बदलते दूसरे पार्टिकल की स्पिन बदल जाती है। बट भाई स्पिन को बदलने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए
कि वो पार्टिकल एक्चुअली है किस स्टेट में। एंड जैसे ही आपका पहला इंटरेक्शन होगा, इंटेंगलमेंट ब्रेक हो जाएगा। एंड इंटेंगलमेंट के ब्रेक होते ही आप पार्टिकल के साथ क्या करते हो, इससे दूसरे पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो फेक इन्फॉर्मेशन पूरे इंटरनेट पे फैलाया गया है कि आप इंटेंगलमेंट का यूज करके फास्टर देन लाइट वाला कम्युनिकेशन कर सकते हो, ये पूरी तरह से गलत है। एंड प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को आगे नहीं फैलाया जाए। जब मैं खुद शुरुआत में लर्न कर रहा था तो मुझे ये चीज़ काफ़ी ऑड भी लगी थी। एंड उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी था, क्योंकि मुझे बताया कुछ गया था, मैं पढ़ कुछ और रहा हूँ। एंड इस वजह से इतना मिसकंसेप्शन मेरे ब्रेन में ऑलरेडी प्रोड्यूस था, जो कि मैं नहीं चाहता कि हमारे दूसरे फिजिक्स लवर के साथ ऐसा हो। मान लो एक पार्टिकल इसका नाम है जॉन और दूसरा पार्टिकल इसका नाम है डॉन। तब अगर मान लो जॉन और डॉन का सिर्फ एक बार कांटेक्ट हुआ, ठीक है, तो अगर जॉन पार्टिकल मेरे लैब में है और डॉन पार्टिकल को यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर भेज दिया जाए, तब क्योंकि वो एक दूसरे से इतना दूर है, तब कॉमन सेंस ये कहेगा कि क्योंकि अब इनका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो सकता और ये एक दूसरे से इतने दूर भी हैं, बिल्कुल दो इंसानों की तरह, तो इसका मतलब ये कि ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमारे नॉर्मल दुनिया में होता है। पर क्वांटम फिजिक्स में इंटेंगलमेंट नामक इस फेनोमेनन के अनुसार होता ये है कि अगर एक पार्टिकल 1000 किलोमीटर दूर क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो ये चीज 1000 किलोमीटर दूर दूसरे पार्टिकल को भी इफेक्ट करता है और वो दूसरा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगता है, जस्ट बिकॉज फर्स्ट पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। मतलब इसका इफेक्ट उस पर पड़ता है और उसका इफेक्ट इस पर पड़ता है, भले डिस्टेंस करोड़ों अरबों किलोमीटर क्यों ना हो। इसका मतलब इन अ क्वांटम लेवल इस दुनिया की हर एक चीज, इस दुनिया का हर एक पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से गलत है। क्वांटम लेवल पे पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट सिर्फ क्वांटम सुपरपोजिशन और कॉन्जर्वेशन लॉ की वजह से एग्जिस्ट करता है, ना कि ये पार्टिकल्स सच में क्वांटम लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भले ही हम लोग के बीच में डिस्टेंस कितना भी हो, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नॉट एट अ फिजिकल लेवल बट एट द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब कोई दो इंसान एक दूसरे से फिजिकली कितना भी दूर हो, वो हमेशा कनेक्टेड ही रहते हैं एट द वेरी बेसिक लेवल। मतलब मान लो आप जहाँ पर हो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक दूसरा इंसान खड़ा है, तो कॉमन सेंस ये कहेगा कि आपका और उसका कोई कनेक्शन नहीं है, पर एट द मोस्ट बेसिक लेवल आप जो उसके बारे में सोचते हो वो उसको इफेक्ट करता है, भले ही डिस्टेंस गैप कितना भी हो। ये मैंने इसलिए आपको कहा ताकि यूथ इसे समझ पाए और इस डीप सीक्रेट को जान पाए। साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए कि ये आखिर होता कैसे है, पर होता है, इसके बारे में वो 100% श्योर है। क्योंकि अगेन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्वांटम इंटेंगलमेंट कैसे होता है ये आपको किसी भी बेसिक क्वांटम फिजिक्स के बुक लाइक इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स बाय डीजे ग्रिफिथ, जो कि एक मैथमेटिकल बुक है, उसमें साफ साफ आसान भाषा में लीनियर अलजेब्रा का यूज करते हुए एक्सप्लेन किया गया है। फिजिकल डुअलिटी पार्टिकल्स होते हैं इस ब्रह्मांड के, जिससे सभी चीजें बनी हैं। उन पार्टिकल्स को अगर हम लोग एनालाइज करें तो हमें उसकी एक प्रॉपर्टी दिखती है, जिसे वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। मतलब एक पार्टिकल भी होता है और एक वेव भी होता है, विजिबल भी होता है और इनविजिबल भी होता है। मतलब एक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एक सॉलिड पार्टिकल भी है और एक वेव भी है जो कि सॉलिड नहीं है। बट एक इलेक्ट्रॉन, वेव और पार्टिकल दोनों कैसे हो सकता है एक साथ? विजिबल और इनविजिबल कैसे हो सकता है? सॉलिड और नॉन सॉलिड कैसे हो सकता है एक साथ? अगेन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्वांटम पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क, ये सभी वेव्स की तरह ही हमेशा बिहेव करते हैं। ये हमेशा वेव्स की तरह ही एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से तो हम इनके वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन तो पहले कभी विजिबल होता ही नहीं है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि वो किसी तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता, एंड इस वजह से हम उसे डायरेक्टली देख भी नहीं सकते। बट दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज कि एक इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव नहीं करता है। सभी के सभी क्वांटम पार्टिकल्स, उनका बिहेवियर एट द फंडामेंटल लेवल वेव की तरह ही होता है, एंड ये पार्टिकल लाइक नेचर तब अपीयर होता है जब इनका वेव फंक्शन कोलैप्स होता है। दोस्तों, क्योंकि वीडियो अब तक काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इस पार्ट का एंड हम यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके हम आगे कंटिन्यू करेंगे विदाउट एनी इंट्रो और एनी ड्रामा। So see you in the next video. Till then, stay curious, keep learning. Jai Hind.